ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है मैं करवाने जा रहा हूँ पार्ट 5 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 5 क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 4.2। इसमें ये कहा है कि दो वाटर टैप्स जो हैं किसी टैंक को 9 सही 3/8 घंटे में भरते हैं, यानी कि 9 × 3/8 आवर्स में दो टैप एक टैंक को भरते हैं। टैप ऑफ लार्जर डायमीटर इज 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। वो कह रहा है कि अगर हम बड़े टैप से उस टैंक को भरते हैं तो उसको 10 घंटे कम का समय लगेगा एज कम्पेयर टू स्मॉलर टैप से अगर भरते हैं तो वो ये कह रहा है कि कितना टाइम बड़े टैप से भरने में लगेगा और कितना टाइम छोटे टैप से भरने भरने में लगेगा उस टैंक को। ठीक है, तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, आइए मेरे साथ। लेट द टाइम let the time taken by the larger tap to fill the tank in x hours। ठीक है, टाइम टेकन बाय द smaller tap to fill the tank in x + 10 आवर्स। मतलब छोटे टैप से अगर भरेंगे तो 10 घंटे ज़्यादा का समय लगेगा बड़े वाले टैप से के मुकाबले में। क्लियर, बड़े वाले को x आवर लगते हैं, इसको x से 10 घंटे ज़्यादा का समय लगेगा छोटे टैप से अगर भरेंगे उस टैंक को। तो यहाँ लिखो पोर्शन ऑफ द टैंक filled by the larger tap in 1 आवर, 1 घंटे का समय लगेगा अगर हम बड़े टैप से भरते हैं उस टैंक को। पोर्शन ऑफ द टैंक फिल्ड बाय द लार्जर टैप इन 1 आवर, दैट इज 1/x। ये 1/x इसलिए लिखा है कि एक चीज़ के लिए, जब भी कोई चीज़ एक चीज़ के लिए फाइंड आउट की जाती है तो उसके लिए हम डिवाइड करते हैं। जैसे 100 कॉपियों का मूल्य, कॉस्ट जो है 1000 रुपये है। 100 कॉपियों की कीमत कितनी है, 1000 रुपये है। तो एक कॉपी की कितनी होगी, तो इसके लिए हमें डिवाइड करके निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, ठीक वैसे ही इसके अंदर टाइम टेकन बाय द स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक इन 1 आवर, ये लार्जर पोर्शन ऑफ द टैंक फिल बाय द लार्जर टैप इन 1 आवर, दैट इज 1/x। अब यहाँ लिखिए पोर्शन ऑफ द टैंक filled by the smaller tap in 1 आवर, उसका कितना लिखा जाएगा 1/x + 10। 1 घंटे में 1/x + 10। ठीक है, अच्छा दोनों टैप से अगर उस टैंक को भरें तो पोर्शन ऑफ द टैंक
filled by both the tap in 1 hour। कितना? 9 से 3/8, 9 8 72 3 75/8। लेकिन 1 घंटे के लिए निकालना है तो पलट दीजिए, 9 8 72 3 75, 75/8 को पलट दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए 8/75, वो यहाँ लिखा जाएगा। अगर दोनों टैप से भरते हैं उस टैंक को तो इतना समय लगेगा 1 घंटे के अंदर। क्लियर? देन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यू कैन से दोनों टैप से भरा जा रहा है, लार्जर भी स्मॉलर भी। कितना समय लगा? 8/75। एलसीएम ले लीजिए, x + 10, x कट गया, ये बचा x + 10 से 1 को करा तो x + 10, x + 10 से इसको डिवाइड करूंगा, ये कैंसिल, x बचा, x को 1 से करा तो x आ गया, इक्वल टू व्हाट? 8/75। तो ये कितना हो जाएगा? 2x + 10 अपॉन में x² + 10x आ गया, इक्वल टू 8/75। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट, ये कितना हो जाएगा? 8x² प्लस का 80x 150x प्लस 750। तो ये कितना हो गया? 8x² प्लस का 80x माइनस का 150x माइनस 750 इक्वल है टू 0 के। तो ये कितना आ जाएगा? इक्वेशन क्या बनेगी आपके पास? मैं यहाँ लिख रहा हूँ इक्वेशन को, 8x², 150 में से 80 माइनस कर दो तो 70 आ गया। तो इक्वेशन आ गई आपके पास 8x² माइनस 70x माइनस 750 इक्वल है 0 के। 2 कॉमन ले लिए यहाँ से, 4x² माइनस 2 3 6 2 5 10 35x 2 3 6 2 7 14 2 5 10 इक्वल टू 0। क्लियर? ये 2 इंटू में जो कॉमन लिया इधर डिवाइड में चला जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा? 4x² माइनस 35x माइनस 375 इक्वल टू 0। और जो ये कॉमन लिया इधर डिवाइड में आ जाएगा, ऊपर 0 है तो पूरी संख्या क्या हो गई है? 0 हो गई इक्वल में। अब क्या स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से कर दीजिए, ये हो जाएगा 4x² और माइनस का 60x प्लस का 25। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 1500 आ रहा है। जैसे 375 को 4 से इंटू करूंगा तो माइनस का 1500 आ रहा है। ऐसे इसके फैक्टर्स क्या हमारे पास आ गए? 60 और 25। तो यहाँ माइनस का 60 प्लस का 25 लिखना पड़ेगा, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करूंगा तो हमारे पास क्या बनना चाहिए? माइनस का 35x बनना चाहिए, और मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 1500 बनना चाहिए। माइनस 375 इक्वल टू 0 4। अब यहाँ से मैंने कॉमन क्या ले लिया? x कॉमन ले लिया तो आ जाएगा x माइनस 15। यहाँ से 25 कॉमन ले लिया, x माइनस 15 आ गया इक्वल टू 0। x माइनस 15 आई टेक कॉमन, इधर से दोनों ब्रैकेट सेम है, एक जैसे हैं, तो कॉमन ले लिया और यहाँ पर आ गया 4x प्लस 25 इक्वल टू 0। हमारे पास आ जाएगा x माइनस 15 इक्वल है 0 के, और 4x प्लस 25 इक्वल है 0 के। 4x इक्वल टू माइनस 25, x की वैल्यू माइनस 25/4। रिजेक्टिंग द नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो रिजेक्टिंग द नेगेटिव वैल्यू। तो हमारे पास x इक्वल टू कितना आ गया? 15, 15 आ गया। तो यहाँ लिखिए टाइम taken by larger tap, time taken by larger tap to fill the tank x hours, यानी यहाँ पर कितना निकला? 15, तो यहाँ लिखेंगे 15 आवर्स, और यहाँ लिखो
टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक इज इक्वल टू 10 घंटे ज़्यादा का समय लगता है ना छोटे बड़े वाले से के मुकाबले में, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 10, यानी कि 15 प्लस 10 कितना आ गया 25 आवर्स, इतना समय लगेगा। ठीक है, अगर छोटे टैप से आप भरेंगे टैंक को तो इतना समय लगेगा, बड़े से भरेंगे तो 15 आवर्स आएगा। डेट्स द पॉइंट। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लो। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो पहले इसको आप नोट डाउन कर लो। बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर वो क्या कह रहा है उस चीज को समझो। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour less than a passenger train to travel 132 kilometer between Mysore and Bangalore. If the average speed of express train is 11 kilometer per hour more than the passenger train, तो एवरेज स्पीड पैसेंजर ट्रेन की कितनी हुई, हमें तो दे नहीं रखी, और एक्सप्रेस ट्रेन की वो कह रहा है कि इस पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। तो हमें निकालना फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ टू ट्रेन, एवरेज स्पीड निकालनी हमें दो ट्रेन की। और एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन जो है उसको 1 घंटा कम का समय लगेगा पैसेंजर ट्रेन के मुकाबले में 132 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए, जो कि मैसूर और बेंगलोर के बीच में है। ठीक है, मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमें इस क्वेश्चन में एवरेज स्पीड निकालनी है दो ट्रेन की, पैसेंजर ट्रेन की कितनी है और एक्सप्रेस ट्रेन की एवरेज स्पीड क्या है। क्लियर? तो आइए क्वेश्चन कैसे करना है देखिए। लेट द average let the average speed of passenger train be x किलोमीटर पर आवर। हमें क्या करना है यहाँ पर, जो जिसकी स्पीड कम होती है उसको पहले कंसिडर किया जाएगा। फास्ट ट्रेन की बात नहीं करनी हमने, वो बाद में देखेंगे उसको। पैसेंजर ट्रेन जो है वो रुक रुक के जाएगी, ज़्यादा स्टेशनों पे रुकेगी, उसकी स्पीड स्लो होगी। तो इसलिए सबसे पहले एवरेज स्पीड हमने किसकी कंसिडर की है, पैसेंजर ट्रेन की, कितनी x किलोमीटर पर आवर्स। और सुपर फास्ट जो ट्रेन होगी, एक्सप्रेस ट्रेन होगी, उसकी स्पीड यहाँ कितनी दे रखी है, इससे 11 किलोमीटर ज़्यादा। तो यहाँ लिखेंगे द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन बी, एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन बी x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस कितना 132 किलोमीटर। टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस 132 किलोमीटर by passenger train that is equal to time is equal to distance upon speed होता है। डिस्टेंस कितना है 132 किलोमीटर का, स्पीड क्या है x किलोमीटर पर आवर, आवर्स पलट के ऊपर चला गया, किलोमीटर से किलोमीटर कट गया। टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस कितना 132 किलोमीटर बाय एक्सप्रेस ट्रेन
टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड 132 किलोमीटर अपॉन एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड 11 किलोमीटर ज़्यादा है, तो यहाँ प्लस 11 किलोमीटर पर आवर, आवर्स प्लस के ऊपर चला गया, ये कट गया किलोमीटर से किलोमीटर। देन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन स्लो ट्रेन की स्पीड यानी पैसेंजर ट्रेन की जो टाइम था वो क्या था 132 अपॉन एक्स, और इसका क्या था फास्ट ट्रेन का टाइम 132 अपॉन एक्स प्लस 11। सीधी सी बात है, इसको फास्ट ट्रेन को 1 घंटे कम का समय लगेगा। किससे किससे कंपेयर करेंगे? स्लो ट्रेन से। इससे 1 घंटा कम का समय लगेगा किसको? फास्ट ट्रेन को। तो -1 कहाँ लिखेंगे? स्लो ट्रेन के आगे, पैसेंजर ट्रेन के आगे। क्लियर? तो अब क्या होगा 132 अपॉन में x माइनस 132 अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल है प्लस का 1, तो एलसीएम आ गया x प्लस 11, x कैंसिल 132 x प्लस 11 माइनस ये कैंसिल x बचा, x को 132 से करेंगे तो 132x आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू 1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बस और इक्वेशन बना के सॉल्व कर देंगे। क्लियर? तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, इसको इससे इंटू करूँगा तो 132x प्लस 11 दूनी 22, 11 33 और 2 35, 1452 आ जाएगा 1452 माइनस 132x, इसको इससे इंटू करो, कितना आ गया x² प्लस 11x इक्वल है 1 के। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो अब, तो जो अपोजिट है कैंसिल कर दो, ये कट गया। तो हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया, यहाँ लिख रहा हूँ मैं x² प्लस 11x इक्वल है 1452। इधर लाऊंगा तो x² प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल टू 0, और 1452 x² के आगे 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, 1 को इससे इंटू करूँगा तो यही आएगा। इसके फैक्टर्स बनाओ, 1452 के प्राइम फैक्टराइजेशन करो इसकी, दो 12, 2 से फिर जा रहा है 2 3 6, 2 12, 2 3 6, 3 पे जा रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 11 से करो, 11 बन जाए, 11 बन जाए, 11 बन जाए। तो हमारे पास क्या आ सकता है, ये 11 3 33 और 11 दूनी 22 दूनी 44, 44 में से 33 माइनस करूँगा तो 11 आ जाएगा। बीच में हमें 11x बनाना है, इंटू करने पे 33 और 44 को 1452 आएगा। तो यहाँ पर आ गया हमारा x² प्लस का 44x माइनस का 33x माइनस 1452 इक्वल टू 0। x आई टेक कॉमन, x प्लस 44 माइनस 33x माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 33 चौक 132 ना, ये आ जाएगा। दोनों ब्रैकेट हमारे हो गए सेम इस तरह से, x प्लस 44 आई टेक कॉमन और x माइनस 33 इक्वल टू 0, x प्लस 44 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 44। टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता तो रिजेक्टिंग नेगेटिव वैल्यू। क्लियर? और x इज इक्वल टू प्लस का 33, तो यहाँ लिखो द स्पीड, द एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन B
x किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये पॉजिटिव वैल्यू ले ली 33 किलोमीटर पर आवर। द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन बी एक्स प्लस कितना, इससे 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा, तो x यानी कि 33 प्लस 11 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 44 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर आ गया। एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड ये होगी और पैसेंजर ट्रेन की एवरेज स्पीड 33 किलोमीटर पर आवर होगी। क्लियर। अब यहाँ पर ये देखो ना, 1452 था, इसे मैं 33 से डिवाइड कर दूं, 4 पे गया, 4 × 12 132, फिर 4 पे, ठीक है। क्लियर। तो क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मुझे उम्मीद है ये आपको सारा क्वेश्चन समझ में अच्छे से आया होगा। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर। फिर मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। ये एक्सरसाइज 4.3 चल रही है हमारी। सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर एंड डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर। फाइंड द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर। क्या कहना चाह रहा है, देखिए, एक ये स्क्वायर है और एक आपका ये स्क्वायर है। क्लियर। इसकी एक साइड y मीटर है, तो चारों साइड क्या होंगे, y मीटर। इसकी स्क्वायर की हमने एक साइड x मीटर मान लिया है, तो चारों साइड क्या होंगी, x मीटर। यहाँ लिखो, लेट द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर बी x मीटर, एरिया ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर, एरिया किसके बराबर होता है, साइड इंटू साइड के, यानी x मीटर इंटू x मीटर, यानी कि x स्क्वायर मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पर इसका केस बना सेकंड स्क्वायर का। लेट द साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर, हमने कितना मान लिया, y मीटर, एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर, साइड इंटू साइड का स्क्वायर, यानी साइड का स्क्वायर, y मीटर इंटू y मीटर, y स्क्वायर मीटर स्क्वायर। यहाँ लिखो, पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, वो क्या होता है, 4 इंटू साइड, यानी 4 इंटू एक साइड कितनी है x, तो ये 4x हो गई। यहाँ लिखो, पेरीमीटर ऑफ सेकंड स्क्वायर, वो क्या है, 4 इंटू साइड, और इसकी एक साइड क्या है, y,
तो 4y आ गया, ठीक है, इतने मीटर और ये भी मीटर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कह रहे हैं इसमें, सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू स्क्वायर, दो स्क्वायर के सम का एरिया, फर्स्ट स्क्वायर का एरिया क्या निकाला था हमने, एक्स स्क्वायर, दूसरे स्क्वायर का वाई स्क्वायर, इनका सम किसके बराबर है, 468 मीटर स्क्वायर के, क्लियर। और ये क्या था, इनका सम मीटर स्क्वायर कॉमन ले लो, ये मीटर स्क्वायर से ये मीटर स्क्वायर कट गया, पहली इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है 468, ये पहली इक्वेशन। दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है वो, इसमें डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर। अब पेरीमीटर का डिफरेंस, इसका फर्स्ट स्क्वायर का पेरीमीटर कितना है, 4x माइनस सेकेंड का 4y, ये किसके बराबर दे रखा है हमारे को, डिफरेंस 24 मीटर के। तो ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, मीटर कॉमन ले लो, ये भी मीटर में है तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया, 4x माइनस 4y इक्वल है 24 के, 4 कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई बराबर है 24, और x माइनस वाई बराबर है 24/4, 4 6 या 24। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ गई इसकी, बाकी का मैं इस जगह पे कर रहा हूँ, वो इक्वेशन आ गई हमारे पास, x माइनस वाई इक्वल है 6 के, x बराबर है 6 प्लस वाई के, क्लियर। अब ये x की जो ये वैल्यू है 6 प्लस वाई, तो हमारे पास जो ये फर्स्ट इक्वेशन थी ना, इसमें पुट कर दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in first we get x की जगह पे 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके इक्वल है 468 के, a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो, a का स्क्वायर यानी 36 प्लस b का स्क्वायर 2 6 12, 2 इंटू a इंटू बी प्लस 12y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल है 468 किया, वाई स्क्वायर में वाई स्क्वायर प्लस कर दूंगा, 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस का 36 माइनस 468 इक्वल है 0 के, 2y स्क्वायर प्लस का 12y प्लस माइनस 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 का डिजिट बढ़ाया तो माइनस का साइन, 468 में से 36 माइनस कर दो, 468 में से 36 माइनस करेंगे, 8 में से 6 गया 2, 432 आएगा, 432 आ गया, यहाँ लिख दीजिए 432 इक्वल टू 0, 2 कॉमन ले लोगे तो क्या आ गया, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 6 12, और ये 2 है इधर डिवाइड में चला जाएगा तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल है 0/2, ये 2 इधर आ गया डिवाइड में, अब ऊपर 0 है तो ये पूरी टर्म क्या बन गई, 0, क्लियर। अब वाई स्क्वायर के आगे कोफिशिएंट कितना है, 1, 1 को 216 से इंटू करोगे तो 216 आ गया, अब 216 इंटू करने पे तो माइनस का 216 आए, इसका क्वेश्चन कितना है, 1, 1 को इससे करेंगे तो माइनस का 216 आ गया, और इसके 216 कौन सी टेबल में आता है जिसको प्लस माइनस करने पे ये 6y बन जाए हमारा, तो देखते हैं यहाँ पर, दो सौ 16 के आप लोग एलसीएम लेके प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो इसके, 2 एकम 2, 0 2 थे 16,
दो पंजे 10, दो चौक 8, 2 से किया 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नीम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अब हमें बीच में लेके आना है प्लस का 6y, 6 बनाना है। 3 तिया 9, 9 9 दूनी 18, 3 तिया 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 दूनी 12, बन गया काम। 18 में से 12 गया, 6 आ गया और इनटू करने पे हमारा 216 आ गया। अब बड़ी रकम कौन सी है? प्लस की, तो यहाँ प्लस का साइन लग जाएगा और इधर माइनस का लगेगा। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस का 18y माइनस का 12y माइनस 216 इक्वल टू 0। y कॉमन ले लिया तो y प्लस 18 माइनस 12 कॉमन ले लिया, माइनस माइनस प्लस, दोनों ब्रैकेट सेम आ गए। y प्लस 18 इक्वल टू 0, y माइनस 12 इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस 18, रिजेक्टिंग नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू को हमने रिजेक्ट कर दिया और y बराबर है प्लस का 12। तो ये y की वैल्यू आ गई हमारे पास 12। क्लियर? तो पहली साइड कितनी आई है इसके अंदर? हमारी x की वैल्यू क्या निकली थी? ये y की वैल्यू 12 इसमें मैं डाल दूंगा, तो इसको मेरी इक्वेशन नंबर सेकंड कह दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन सेकंड, ठीक है? क्लियर? तो इस जगह पे बाकी का क्वेश्चन मैं इस जगह पे कर रहा हूँ। पहले ये किया पूरा यहाँ तक, फिर यहाँ तक और फिर यहाँ तक का। अब ये y की वैल्यू मैं कहाँ डाल रहा हूँ? सेकंड में। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन सेकंड। तो x बराबर है 6 प्लस y की जगह कितना? 12। x की वैल्यू कितनी आ गई? 18। x हमारा आ गया 18 और y कितना निकला? और therefore y कितना निकला है? 12। क्लियर? एंड द साइड ऑफ 2 स्क्वायर, एक हमारे पास निकला है 18 और दूसरी हमारे पास कितनी निकली है? 12। एंड द साइड ऑफ द स्क्वायर, हैंस द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इक्वल है किसके? 18 मीटर एंड द साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर जो कि y मीटर थी, y की वैल्यू कितनी है? 12। तो यहाँ लिख दीजिए 12 मीटर। क्लियर? मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है? फिर मैं आपको आगे लेके चलूँगा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर? मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये सब। तो पहले आप नोट कर लीजिए। बच्चों, मैं एक्सरसाइज 4.4 पार्ट 5 बना रहा हूँ। इसमें पहले क्वेश्चन में उसने कहा फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर से क्या मतलब है रूट्स की? इसमें डी स्टैंड फॉर डिस्क्रिमिनेंट। हमें ये देखना है, अगर डी लेस देन 0 है तो नो रियल रूट्स, कोई भी आंसर नहीं निकल पाएगा। डी इक्वल टू 0 तो जो हमारे पास एक्स या वाई की जो भी वैल्यू निकलेगी वो सेम सेम निकलेगी। और डी अगर हमारा ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, यानी कि जो हमारा रिजल्ट आएगा, जो उसमें एक्स या वाई की वैल्यू निकलेगी वो डिफरेंट निकलेगी।
क्लियर? तो ये मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, देखिए आप। तो इसको लिखिए, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन with general quadratic equation वो क्या है? That is ax square plus bx plus c equal to 0. Here x स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ कितना है? a. यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट पहले पार्ट के अंदर क्या है? 2. यहाँ x का कोफिशिएंट b, और इधर क्या है? x का कोफिशिएंट -3. c यानी कांस्टेंट टर्म, यहाँ कितना है बिना x की संख्या? 5. तो d स्टैंड फॉर डिस्क्रिमिनेंट, d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac. b कितना है? -3 का स्क्वायर माइनस 4. a कितना है? 2. c कितना है? प्लस का 5. d इज इक्वल टू 9 माइनस 4 दूनी 8 पंजे 40. तो d की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? माइनस का 31, लेस देन 0, 0 से नेगेटिव है. तो आंसर आ गया इसका नो रियल रूट्स. जब d की वैल्यू नेगेटिव में आ जाए तो सीधा लिखो नो रियल रूट्स. ठीक है. अब इसका सेकंड पार्ट करवाने जा रहा हूँ आपको. इसको भी ऐसे लिखना है आपने. comparing the given equation with general quadratic equation जो क्या है आपके पास? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. a इक्वल टू कितना है यहाँ पर? 3. b की वैल्यू क्या है? -4√3. कांस्टेंट टर्म c इक्वल है 4k. तो d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac. d निकालने का फॉर्मूला d स्टैंड फॉर डिस्क्रिमिनेंट. बाकी मैं यहाँ कर रहा हूँ पार्ट्स को. b इज इक्वल टू b का स्क्वायर. b कितना है हमारे पास? -4√3 का स्क्वायर माइनस 4. a कितना है? 3. c कितना है? 4. ये b का स्क्वायर -4√3 का स्क्वायर -4a कितना है? 3. 4ac. c कितना है? 4. इसको सॉल्व करिए. ये कितना हो जाएगा? -4√3 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? 16 इंटू √3 का स्क्वायर. स्क्वायर से रूट कट के नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो गई. 16 × 48 48 आ गया. 48 माइनस 4 × 12 = 48. डी की वैल्यू क्या आ गई? 0. द रूट्स आर इक्वल. द रूट्स आर इक्वल. रूट्स हमारे को क्या मिल गए? इक्वल मिल गए. नेचर हमारे पास, नेचर हमने फाइंड आउट कर दी इसकी डिस्क्रिमिनेंट डी की, क्योंकि इसमें इक्वल टू 0 आ रहा है तो रूट्स आर इक्वल. अब फार्मूला है x इज इक्वल टू -b प्लस -√d/2a. x इज इक्वल टू -b कितना है हमारे पास? b है हमारे पास -4√3 प्लस √d. d की वैल्यू कितनी निकाली हमने यहाँ पर? 0. और 2 इंटू a. कितना है हमारे पास? a हमारे पास इसमें है 3.
तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 4√3 माइनस माइनस प्लस, एक बारी में प्लस का 0/6 और 4√3 माइनस 0/6, x इक्वल टू 4√3/6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 4√3 अपॉन में 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, x की वैल्यू आ गई 2√3 अपॉन 3 और 2√3 अपॉन में 3। क्लियर? चाहे तो क्वेश्चन यहीं तक करके छोड़ दो, देख लो इसमें रूट्स आपको इक्वल नज़र आ रहे हैं। चाहे तो क्वेश्चन यहीं तक करके छोड़ दो, नहीं तो हम इसको एक स्टेप और आगे भी कर सकते हैं। क्या कि x इक्वल टू 2√3, ये 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ। एक √3 से √3 कट गया और 2√3, इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 इंटू √3। भाई 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, तो 3 को मैंने ऐसे लिख दिया। ऐसे लिखने से फ़ायदा क्या हो गया, एक √3 से √3 को कैंसिल कर दिया, हमारे पास रूट्स क्या आ गए, 2√3 और 2√3। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट। क्लियर? मुझे उम्मीद है ये सेकंड पार्ट भी इसका समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं इसका थर्ड पार्ट करने जा रहा हूँ आपके लिए। क्लियर? पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट करने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 4.4, क्या इक्वेशन है, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद जनरल quadratic इक्वेशन। वो क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। हेयर a कितना है 2, b कितना है -6 एंड c कितना है 3। d इक्वल टू b² माइनस 4ac, b का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4a, c कितना है 3। d इक्वल टू 36 माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24। d की वैल्यू कितनी आ गई, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1। d की वैल्यू 12 आ गई, ग्रेटर देन 0, 0 से बढ़िए पॉजिटिव वैल्यू निकली है। तो नेचर ऑफ द रूट्स क्या हुए, the quadratic equation has a real and distinct root, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड अनइक्वल रूट्स। चाहे मैं ये लिखूं चाहे मैं डिस्टिंक्ट रूट लिखूं, बात एक ही है। क्लियर? तो ये नेचर हमने फाइंड आउट कर ली। उसके बाद क्या है, फार्मूला लगा दिया, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a। तो x इक्वल टू -b कितना है हमारे पास, क्वेश्चन में भी है -6 प्लस माइनस d की वैल्यू, d कितना है 12, 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12 अपॉन 2 इंटू a कितना है हमारे पास 2। तो x इक्वल टू प्लस का 6 प्लस माइनस 4, 4 का स्क्वायर कितना है 2, 2√3 अपॉन में 4। अब इस चीज़ को एक बारी प्लस में लिख लो और एक बारी माइनस में लिख लीजिए। x इक्वल टू 6 प्लस 2√3 5 4 और 6 माइनस 2√3/4। x इक्वल टू पर 2 कॉमन ले लो, 3 प्लस 3√3 अपॉन में 4 और
2 कॉमन ले लिया, 3 माइनस √3 अपॉन में 4, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 है। हमारे पास ये रूट्स निकल आए इसके, 3 + 3√3 और 3 माइनस 3√3। तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, या रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। डिस्टिंक्ट का मतलब एक्स की वैल्यू दोनों अलग अलग आई है, दैट्स द पॉइंट। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको तीनों पार्ट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे लेके चलता हूँ। इसमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट 2x² प्लस का kx + 3 = 0। कंपेयरिंग the given equation with general quadratic equation जो क्या है ax² + bx + c = 0। Here a कितना है 2, b कितना है k, c कितना है 3, d = b² - 4ac, d = b का स्क्वायर यानी k का होल स्क्वायर -4। a कितना है 2 है, c कितना है 3। तो ये आ गया हमारे पास k² माइनस 24। 4 इक्वल रूट्स, दे हैव इक्वल रूट्स की बात कर रहे हो। 4 equal roots b = 0, k² - 24 = 0, k² + 24, k ± under root 24। 24 को मैं क्या ले सकता हूँ प्लस माइनस, फैक्टर बना दो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दिया 24, प्लस माइनस 2 दूनी 4, 4 का स्क्वायर रूट कितना था 2, बचा क्या 2 3 ज़ा 6, ये रूट में। ये आंसर आ गया इसका, के की वैल्यू निकल गई। अब इसका सेकंड पार्ट करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है kx x - 2 + 6 = 0। kx से अंदर इंटू करो, kx² माइनस का 2kx + 6 = 0। अब इसको कंपेयर करो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। बाकी का पार्ट यहाँ कर रहा हूँ मैं। kx² - 2kx + 6 = 0। कंपेयरिंग the given equation with general quadratic equation जो क्या है हमारे पास here a = k, b = -2k, c = 6 और t किसके बराबर है b² - 4ac, d = b का स्क्वायर -2k का स्क्वायर -4, a कितना है k, c कितना है 6, d = 4k² - 6 × 24k। ठीक है, 4 इक्वल रूट्स 4k² - 24k = 0। 4k आई टेक कॉमन, क्या आ गया मेरे पास, एक k आ गया -6 = 0, 4k = 0 और k - 6 = 0, k = 6 और k = 0/4। k की वैल्यू 1 निकल गई 0 और 1 निकली हमारी 6। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में अच्छे से आए होंगे। पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए।
या स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। Is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice that of its breadth and area is 800 meter square? If so, find its length and breadth. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। इसमें हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करनी है एक रेक्टेंगल की, ठीक है। तो सबसे पहले लिखिए, इसमें बोला क्या है, इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप को डिजाइन करने के लिए, क्या ये पॉसिबल है। हुज लेंथ इज ट्वाइस दैट इट्स ब्रेथ, उसकी लेंथ जितनी है वो ब्रेथ से क्या है, ट्वाइस है। तो ब्रेथ कितनी है आपकी, हमें ये तो पता ही नहीं कि ब्रेथ है कितनी, तो हम इसको लिखेंगे लेट द ब्रेथ ऑफ rectangular, let the breadth of rectangular mango groove is कितनी, हमने x मीटर मान लिया, और लेंथ ब्रेथ से क्या कहा है उसने, ट्वाइस है, दैट इज 2x मीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता ही है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। एरिया क्वेश्चन में हमें दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर, लेंथ कितनी दे रखी है, डेट इज 2x मीटर, ब्रेथ x मीटर मानी थी हमने, तो ये मीटर स्क्वायर ये भी हो गया, ये मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल। अब 2x स्क्वायर बराबर है 800 के, x स्क्वायर इज इक्वल टू 800/2, डेट इज कितना 400, x इज इक्वल टू प्लस माइनस पावर 2 इधर आके अंडर रूट बन गई, 400 डेट इज इक्वल टू व्हाट, प्लस माइनस 20, रिजेक्टिंग द नेगेटिव वैल्यू, रिजेक्टिंग द नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट कर दिया, हमारे पास x कितना हो गया 20 मीटर, और x क्या चीज़ है हमारी, ब्रेथ। सो द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप इज इक्वल टू 20 मीटर एंड लेंथ कितनी होगी, ब्रेथ से ट्वाइस है ना, 2x यानी 2 इंटू एक्स की जगह पे 20 मीटर लिख दिया हमने इस x के प्लेस पे, दैट इज इक्वल टू 40 मीटर, ये आंसर है। क्वेश्चन में हमारे को x की जगह पे हमने x की वैल्यू 20 फाइंड आउट करी थी, वो यहाँ पुट कर दी इसके प्लेस पे, तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया 40 मीटर। या डायरेक्ट यहाँ आप लिख लीजिए लेंथ इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की जगह पे 20 रख दिया, डेट इज इक्वल टू व्हाट 40 मीटर। खत्म क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर? पहले इतना नोट डाउन कर लो। इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन और बचे हैं, वो भी अभी कंप्लीट करा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज इज द सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड्स। 2 दोस्त हैं, उनकी एज का सम 20 ईयर्स है। 4 साल पहले प्रोडक्ट उनकी एज का वो 48 था, ठीक है। तो वो कह रहा है क्या ये पॉसिबल है कि उनकी प्रेजेंट एज आप डिटरमाइन कर सको, फाइंड आउट कर सको। तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, देखिए। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड is equal to x years and the present age of second friend
दो फ्रेंड की एज का सम कितना है 20, तो 20 में से x को माइनस करूँगा तो दूसरे फ्रेंड की एज निकल आएगी। क्लियर? चार साल पहले 4 years ago पहले the age of first friend the age of first friend वो कितनी थी x minus 4 years the age of second friend वो कितनी होगी 20 minus x minus 4 years यानी कि 16 minus x years। क्लियर? 4 साल पहले प्रेजेंट एज x है, 4 साल पहले तो माइनस करना पड़ेगा, x माइनस 4 हो जाएगा। और एज ऑफ सेकंड फ्रेंड की 4 साल पहले, जबकि प्रेजेंट एज थी 20 माइनस एक्स, तो 4 साल पहले कितनी एज होगी 20 माइनस एक्स, इसमें से 4 और माइनस कर दीजिए 16 माइनस एक्स ईयर्स। अब इन दो एजेस की जो प्रोडक्ट है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x माइनस 4 16 माइनस एक्स, ये किसके इक्वल दे रखा क्वेश्चन में 48 के इक्वल। तो ये कितना हो जाएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 माइनस माइनस प्लस का 4x इक्वल टू 48। ये कितना हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर 16 और 4 20 प्लस का 20x माइनस का 64 इक्वल टू 48। चूँकि एक्स का नेगेटिव नहीं होता, ये उठा करके इस तरफ ले गए हम, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 64 प्लस का 48 इक्वल टू 0। इस तरफ इक्वल के इस तरफ कुछ नहीं बचा, तो इक्वल टू 0 चाहे इधर लिख लो या इधर लिखूँगा, तो मेरे पास ये सारी टर्म उठ करके इस तरफ चली गई, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 20x इक्वल के इस तरफ आएगा तो माइनस का 20x माइनस का 64 इक्वल के इस तरफ आएगा तो प्लस का 64 प्लस का 48 इक्वल टू, यहाँ कुछ नहीं बचा इस तरफ, तो इक्वल टू 0। अब क्या आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 20x 8 4 12 6 4 10 और 1 11 इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू निकलेगी यहाँ से ठीक है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस का 64 ठीक 112 एक्स करके क्वेश्चन 1 में मल्टीप्लाई किया 112 आ गया 112 14 8 112 16 17 112 और 112 के फैक्टर और क्या बना सकते हैं हम 2 पंजे 10 2 6 12 56 2 112। हमारा ये फैक्टर नहीं बन पाएगा, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म इसकी नहीं हो पाएगी, तो हमने लिखा इसको हेयर ए कितना है इसका कोएफिशिएंट 1 है, बी कितना है -20, सी कितना है 112, तो डी की वैल्यू निकाल लो बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 ए कितना है 1, सी कितना है 112, ये कितना हो जाएगा 400 माइनस 4 दुनिया 4 एकम 4 4, डी की वैल्यू आ गई माइनस का 48, डी हमारे पास लेस देन 0 आ रहा है बच्चों, डी इक्वल टू माइनस 48 लेस देन 0, तो नो रियल रूट्स
ठीक है, और इसमें सो द present ages of two friends cannot be determined. क्योंकि d की वैल्यू हमारी नेगेटिव में निकली है और इसलिए एज कभी नेगेटिव में हो नहीं सकती, इसलिए पॉसिबल नहीं है प्रेजेंट एज फाइंड आउट करना। तो मुझे उम्मीद है क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। पहले आप इतना नोट कर लीजिए। पार्ट 4 ये चल रहा है, एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क? क्या रेक्टेंगुलर पार्क को डिजाइन किया जा सकता है जिसका पेरीमीटर कितना है, 80 मीटर है, एरिया हमें गिवन है 400 मीटर स्क्वायर, और कहते हैं अगर पॉसिबल है तो उसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करिए। तो कैसे निकालेंगे देखिए हमारे साथ। अभी देखिए रखा है, देखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर एटी मीटर। पेरीमीटर निकालने का फार्मूला क्या होता है, 2l प्लस b। पेरीमीटर कितना दे रखा है, 80 मीटर दे रखा है, डिवाइडेड बाय 2। लेंथ हमने x मान लेते हैं, ब्रेथ हम y मान लेते हैं। तो यहाँ लिखिए, लेट द length of rectangular, let the length of rectangular let the length of rectangular path be x meter and breadth of rectangular path be y meter। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पाथ हमें 80 मीटर गिवन है और पेरीमीटर निकालने का फार्मूला था 2l प्लस b। तो पेरीमीटर की जगह 80 लिख दिया, 2 जो ये इंटू में है इधर डिवाइड में चला गया, लेंथ हमने x मानी है, ब्रेथ हमने y मीटर माना है। क्लियर? अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में प्लस हो रहा है ना, तो यहाँ मीटर कॉमन ले लो, ये मीटर से मीटर काट दो यहाँ पर, तो ये कितना आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल है 40 के। पहली इक्वेशन बन गई, और पहली इक्वेशन बन गई है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया हमें कितना दे रखा है, 400 मीटर स्क्वायर दे रखा है। लेंथ हमने x मीटर मानी थी, ब्रेथ हमने y मीटर मानी है, तो मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल। अच्छा, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब यहाँ पर मैं y की वैल्यू यहाँ से निकाल सकता हूँ, ऐसे y इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स। क्लियर? ये वैल्यू उठा करके मैं इसके y के प्लेस पे यहाँ डाल देता हूँ। ठीक, तो यहाँ हो गया आपके पास 400 एक्स इंटू वाई की जगह पे 40 माइनस एक्स। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि इजीली मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन हो जाए।
तो ये कितना हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। ये इधर ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल है, इसको इधर लेगा तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, इक्वल टू 0। ये कितना आ जाएगा स्प्लिटिंग मिडल टर्म से करूँगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 400 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लूँगा तो एक्स माइनस 20 एक्स माइनस 20 0, एक्स माइनस 20 आई टेक कॉमन, एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 20 इक्वल है 0 और एक्स माइनस 20 इक्वल है 0, एक्स इज इक्वल टू प्लस का 20, इधर भी एक्स इज इक्वल टू प्लस का। तो हमारे पास जो वैल्यू निकली है इसके अंदर x की वो प्लस का 20 निकली है। क्लियर? तो ये सिचुएशन जो है एक इक्वल रूट्स की है। किसकी है ये? इक्वल रूट्स की। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ फॉर इक्वल रूट्स it is possible to design it is possible to design a rectangular path जिसमें हमारी जो लेंथ है वो कितनी मानी थी x मीटर और x की वैल्यू कितनी है 20, लेंथ दैट इज इक्वल टू 20 मीटर, ब्रेथ जो है जिसे हमने y कहा था वो क्या था 40 माइनस एक्स 40 माइनस 20 इट इज आल्सो इक्वल टू 20 मीटर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। लेंथ ब्रेथ भी हमने फाइंड आउट कर ली। क्लियर? मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस तरह से एक्सरसाइज 4.4 इसके सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। ठीक है, पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए।